10 साल पहले जब मैं धार्मिक न्यास बोर्ड का अध्यक्ष था तो अखबारों में खबर छपी थी कि हनुमान जी हाजत में हैं 20 साल से। मैं नहीं कहूँगा कि जेल में थे, हाजत में थे। उनका जो विग्रह था वह कभी चोरों ने चुरा लिया था, पुलिस ने उसको बरामद करके पुलिस के मालखाने में जरूर थे। बहुत खुशी की बात है कि रामनवमी के पहले हनुमान जी अपने स्थान पर पहुंच गए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। इस आधुनिक युग में आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो हकीकत है। आचार्य किशोर कुणाल महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव हमारे साथ हैं, पूर्व IPS अधिकारी रह चुके हैं और लंबा अनुभव है। लेकिन कहानी हम आपको ये सुनाने जा रहे हैं कि हनुमान जी 29 साल के बाद जेल से बाहर आए हैं। आप सुनकर चौंक गए होंगे, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। हनुमान जी की अष्टधातु की मूर्ति, जिसे लोग पूजते हैं, घरों में रखते हैं, मंदिरों में रखते हैं, अब उन्हें 29 साल के बाद हाजत से मुक्ति मिली है, मालखाने से मुक्ति मिली है। आचार्य किशोर कुणाल जी हमारे साथ हैं। 29 साल के बाद हनुमान जी बाहर आए, पिटिशनर आप बने, 45 लाख रुपए की डिमांड थी। कैसे ये पूरा मामला सुलझा? ऐसा है, करीब 10 साल पहले जब मैं धार्मिक न्यास बोर्ड का अध्यक्ष था तो अखबारों में खबर छपी थी कि हनुमान जी हाजत में हैं 20 साल से। तो उस समय मैंने कोशिश की थी, लेकिन जो मंदिर के जिनका मंदिर था वो प्राइवेट मंदिर है, दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली में बना हुआ मंदिर है। तो उस समय उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया, उनकी बहुत रुचि नहीं थी। उनका कहना था कि फिर मूर्ति आएगी, चोरी हो जाएगी तो और परेशानी बढ़ेगी। हम लोग महावीर मंदिर की ओर से या धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से हम लोग 45 लाख रुपए का बॉन्ड देना चाहते थे, जो कोर्ट का उस समय डिमांड था। 45 लाख रुपए? 45 लाख रुपए कोर्ट का था कि अष्टधातु की मूर्ति का मूल्यांकन कराया गया था। 45 लाख रुपए दाम बतलाया गया था, जो कोर्ट में रुपया नहीं जमा करना था, बॉन्ड देना था कि गायब होगा तो फिर 45 लाख रुपया जमा करना होगा। तो उस समय मैंने पहल की, लेकिन उस समय सफलता नहीं मिली। फिर पिछले साल इसी रामनवमी के पहले अखबारों में छपा कि हनुमान जी 28 साल से हाजत में हैं। भोजपुर जिले का गुंडी गांव है, वहीं पर एक बहुत सुंदर मंदिर है, पत्थर का ही बना हुआ मंदिर है। कोई राजा थे, उनके गुरु दक्षिण भारतीय थे। तो जैसे द्रविड़ शैली में जो मंदिर बनता है, भव्य मंदिर है। बहुत सारे देवता लोग हैं, सीताराम जी हैं, राधा कृष्ण जी हैं, हनुमान जी भी हैं। तो हनुमान जी की मूर्ति और रामानुजाचार्य जी की मूर्ति चोरी गई थी, जो बाद में मिल गई थी। लेकिन अष्टधातु की मूर्ति होने के कारण 45 लाख रुपए कोर्ट का। तो पिछले साल मैं फिर गया गांव में, जिनका मंदिर था उनसे मिला। मेरे साथ DM भी थे, SSP भी गए थे। उनको मैंने बहुत अनुरोध किया, तो इस बार वो मान गए। तो मैंने कहा कि मैं ही पिटिशनर बनता हूँ। तो मैंने जोखिम आपने उठाया? जोखिम नहीं कहूँगा, सेवा। और ऐसा है कि लोग तो इसे जोखिम कहते हैं, पिटिशनर बनना, आगे आना, और समाज की जब बात हो तो नहीं, ये सेवा का मौका मिला, मैं उसका निमित्त बना, माध्यम बना। और मैंने फाइल किया। वहाँ पर एक वकील अजीत दुबे जी थे। अजीत दुबे जी ने इसमें बहुत सहयोग किया, मुकदमा लड़े, और हनुमान जी की कृपा से इस बार कोई रुपए की जमानत नहीं देनी पड़ी। लेकिन जज साहब ने उनको कहा कि इनकी प्राण प्रतिष्ठा बढ़िया से करवा दीजिएगा। तो वो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी चल रही है। और हनुमान जी, मैं नहीं कहूँगा कि जेल में थे, हाजत में थे। उनका जो विग्रह था वह कभी चोरों ने चुरा लिया था, पुलिस ने उसको बरामद करके पुलिस के मालखाने में जरूर थे। हमने 10 साल पहले जाकर दर्शन किया था, पिछले साल भी किया था। हनुमान जी इनकी मूर्ति सामने है, वो अपने स्थान पर चले गए हैं। वो फोटो भी हम स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे, वो जो फोटो है वो स्क्रीन पर दिखा रहे होंगे। क्या आपको अनुभव आया अंदर से, जब आपने कहा कि 10 साल पहले जब जाके मैंने प्रणाम किया था, तो आपको लगा होगा कि अब नहीं, हनुमान जी तो जागृत, हम लोग तो मूर्ति पूजा में विश्वास ही नहीं करते हैं, भगवान का साक्षात वास उसमें मानते हैं। तो हनुमान जी आ गए हैं। बल्कि एक और मैं आपको बतला दूं, ये किससे भी एक बड़ी मूर्ति हनुमान जी की अष्टधातु की है, जो CBI की कस्टडी में है। अब उस दिन सीनियर SP साहब बतला रहे थे कि उसमें भी आप गांव वालों से बात कीजिए, तैयार हो जाते हैं तो हम लोग उसको CBI से भी मुक्ति दिलवा। हाँ, CBI पहले रांची दफ्तर में था। सीनियर SP साहब जो राजीव मिश्रा जी हैं, पहले CBI में SP थे। तभी 6 महीना पहले पटना में आ गया है। तो वो भी एक दिन जाकर देखूंगा।
तो सीबीआई कस्टडी से कैसे वो मंदिर में, किस मंदिर में स्थापित होते हैं, उसके लिए भी प्रयत्न नहीं, करें। पहले भी आप आईपीएस अधिकारी रहे हैं तो उस वक्त ये मामला जब उजागर हुआ होगा। खैर अब तो 29 साल हो गए और रामनवमी से ठीक पहले नहीं, देखिए, ऐसा है, प्रयास जो आपने जब उस समय में जो पहली सूचना मिली थी, धार्मिक न्यास बोर्ड का मैं अध्यक्ष था, अध्यक्ष थे। उस समय सहयोग नहीं मिला, इसलिए पहल नहीं हो पाई। इस बार उन्होंने सहयोग पहल हुई किया। तो रिजल्ट भी तो काफ़ी अच्छा है रामनवमी के समय हनुमान जी हाँ, जरूर, बहुत खुशी की बात है कि रामनवमी के पहले हनुमान जी अपने स्थान पर पहुंच गए। अब उनकी शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होगी, बड़ा यज्ञ होगा, उत्सव होगा, सबके लिए आनंदवर्धक है। अंतिम इसके सवाल लिए मैं जुडिशियरी को, अजीत दुबे जी को, जो गुंडी मंदिर के स्वामी हैं, मतलब जो जिनका मंदिर है, उनके प्रति, स्थानीय प्रशासन, सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि सबके प्रयास से ये हनुमान जी अपने स्थान पर वापस आ गए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा। अंतिम सवाल यह है, आपने कहा सेवा, तो एक सेवा का वादा आपने अभी और किया है कैमरे पर कि आप कोशिश करें कि जो सीबीआई के पास मूर्ति है, हाँ, वो भी उसमें मैं सीनियर एसपी राजीव मिश्रा जी के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि ये जानकारी उन्होंने मुझे दी और कहा कि आप गाँव वालों से बात कीजिए। तो इसके लिए राजीव मिश्रा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि उन्होंने हनुमान जी को फिर अपने स्थान पर वापस देखिए ले गए। 29 साल के बाद हनुमान जी हाजत से तो बाहर आ गए हैं, जेल से बाहर आ गए हैं और पूजा प्रतिष्ठान के साथ उन्हें स्थापित किया जाएगा। लेकिन अभी एक और हनुमान जी हैं, उनसे बड़े हैं, सीबीआई के दफ्तर में हैं, उन्हें भी बाहर निकालने का अवसर किशोर कुणाल ही लेना चाहते हैं और इस बार भी उम्मीद है कि वो हनुमान जी भी बाहर आएंगे। बहरहाल पुरानी संस्कृति को, पुरानी जो धरोहर है हमारी, उसे फिर वापस मंदिरों में ले जाना, स्थापित करना, ये काफ़ी सराहनीय काम है। समाज में काफ़ी इसकी चर्चा हो रही थी, इस कारण ही हमने किशोर कुणाल जी से बात किया। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आगे भी आपका ये सेवा भाव जारी रहेगा? जी, बहुत धन्यवाद। ठीक, बहुत जारी रहेगा। और हमारे साथ किशोर कुणाल जी थे, आपने सुना, महावीर मंदिर के गार्जियन हैं, अभिभावक हैं। आरती के समय आप इन्हें अक्सर देखते होंगे और पाठ भी बहुत करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।